करनाल रजिस्ट्रार ऑफिस में तमाम सैनी समाज के लोग पहुंचे हैं और अपनी बात जो है वो रजिस्ट्रार के आगे रखते हुए नजर आ रहे हैं। 2019 में इलेक्शन हुए थे, उसके बाद स्टेट रजिस्ट्रार ऑफिस में एक याचिका जाती है जिसके बाद जो कार्यकारिणी बनाई गई थी 21 सदस्यों की वो भंग हो जाती है और उसके बाद ये मैटर जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हैं वहां पर सौंप दिया जाता है कि पूरी इंक्वायरी की जाए और उसके बाद 90 दिनों के भीतर इलेक्शन करवाया जाए। लेकिन 90 दिनों के भीतर इलेक्शन नहीं होता है। आज तमाम सैनी समाज के लोग यहां पर पहुंचे। मैम क्या कहना चाहेंगे? तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं, अपनी मांग रखते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है मांग और किस तरीके से इनका समाधान निकालने का प्रयास? इनकी पिटीशन हमारे पास पेंडिंग है। अब लॉकडाउन की वजह से हीयरिंग नहीं ली जा रही थी, तो अब इनको हीयरिंग की डेट दे दी है। उस दिन मैटर डिसाइड करके ऑर्डर इशू कर दिए जाएंगे। तो कब है हीयरिंग में? 28/6। तो मैम क्या कहना चाहेंगे? इतने परेशान अभी कुछ भी नहीं कहना। ये तो डॉक्यूमेंट देखेंगे और एज पेपर जो एज पर एक्ट होगा वो हम इशू कर देंगे। कई कर्मचारियों पे भी आरोप लगाए गए हैं। देखिए, दो पक्षों की लड़ाई में हमेशा हमारा तो ऑफिस का हमेशा से ऐसे ही रहता है। इधर एक पार्टी तो हमेशा ऐसे करता है, तो मेरे ख्याल से हम इस चीज़ पे नहीं जाके, हम मेरे ख्याल से जो एक्ट है उसके अनुसार ऑर्डर कर देंगे, वही बेटर है। आप देख सकते हैं तमाम सैनी समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे थे अपनी बात को लेकर और उनसे जानेंगे कि क्या बात है, क्या मुद्दा है जिसको लेकर ये जो घमासान है वो यहाँ पर छिड़ता हुआ नजर आ रहा था। कई कर्मचारियों पर भी आरोप लगाए गए हैं और क्या है वो आरोप वो भी जानेंगे। जो पहले प्रधान चुने गए थे उनसे भी हम बातचीत करेंगे। MC युद्धवीर सैनी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या पूरा मैटर है? प्रधानगी को लेकर तमाम लगातार मांग की जा रही है। 7 जुलाई 2019 को हमारा चुनाव हुआ था सर, सैनी समाज का। हमने मिलकर अपना प्रधान चुन लिया था, सारे समाज ने, करनाल के सैनी समाज ने। उसके चुनाव होने के बाद कुछ हमारी आपत्तियाँ थी। जो पक्ष हार गया था उनकी कुछ आपत्तियाँ थी। उन्होंने उसके एवज में उन्होंने स्टेट रजिस्ट्रार को कंप्लेंट करी। उसमें उन्होंने स्टेट रजिस्ट्रार ने फरवरी 2020 को इस चुनाव को उसको प्रधान पद को रद्द करके नए चुनाव 90 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को ऑर्डर कर दिया भी 90 दिन में इनकी सुनवाई करके दोनों पक्षों की 90 दिन में चुनाव करा दे। बट यहाँ तो जी इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है। एक कर्मचारी जहाँ मर्जी चले जाओ, यहाँ जड़ पताल में ये एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, कोई यादव जी, एक बहादुर सिंह है, ये 20-20 साल से यहाँ बैठे। और ये मतलब इतना बुरा डेढ़ साल हो गए हमारे बुजुर्ग समाज के 80-80 साल के आदमी यहाँ गोड्डे घिसके धक्के खा के, इनके कोई दुकान पर जो नहीं रखते है, धक्के खाते हैं, दूसरे पक्ष से पैसे लेके फिर ये काम कर देते हैं। क्या मांग थी? लंबे वक्त से आप यहाँ पर आ रहे थे, आज क्या फैसला निकला? आज कोई फैसला नहीं निकला। मैंने पिटीशन फाइल की हुई है, कुछ मेंबरों की थी। उसमें हियरिंग हमारी 19 फरवरी को ही थी। 19 फरवरी की हियरिंग असिस्टेंट डायरेक्टर के पास थी। उसके बाद में 5-6 बार असिस्टेंट डायरेक्टर से मिला। कई बार ये आते नहीं हैं, बीच में कोरोना भी उनको हो गया था। लेकिन वो कहते थे भी मैंने फाइल जो है डायरेक्टर साहब को डायरेक्टर मैडम को दे दी है, रजिस्ट्रार मैडम को दे दी है। मैं रजिस्ट्रार मैडम से मिला, रजिस्ट्रार मैडम कहती है मेरे पास फाइल नहीं आई। मेरे को 2 महीने तो इस बात में चक्कर काटते हुए हो गए। रजिस्ट्रार मैडम कहती है मेरे पास फाइल नहीं आई। असिस्टेंट रजिस्ट्रार सर कहते हैं क्या बात हुई है? आज कहते हैं जी हमने आपको हियरिंग की डेट दे दी 28 तारीख। तो ऑर्डर होंगे, फिर इलेक्शन के ऑर्डर होंगे? वो तो यही बताएंगे जी। हम तो उम्मीद पे जी 5-6 महीने से घूम रहे हैं। हम तो इसी उम्मीद पे बार यहाँ ऑफिस पे जो आप प्रधान चुने गए थे उसके बाद कार्यकारिणी भंग हो जाती है। किस तरीके से अब ये मैटर रजिस्ट्रार के पास पहुंचता है और फिलहाल इंक्वायरी वगैरह चल रही है? इंक्वायरी जी 1 साल से इंक्वायरी ही चल रही थी। बार एक इंक्वायरी होती है, दूसरी याचिका डाल देते हैं वो, उसकी होती है, तीसरी याचिका डाल देते हैं। हमारी तो सिर्फ है ना, हम थक चुके हैं भाई साहब। आपके माध्यम से आप प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे सैनी समाज भवन सोसाइटी का बहुत जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए। और हमारा समाज गरीब समाज है और वहाँ से इलेक्शन रद्द होने के बाद 30,000 रुपये का एडमिनिस्ट्रेट साहब लगाए थे इन्होंने और 4 लाख के करीब उन लोगों पर जा चुके हैं। MLA के पास या MP के पास भी कोई किसी भी तरह की ग्रांट के बारे में या किसी के कारण इस वजह से हम मिल नहीं सकते, जबकि हमारा काम बिल्कुल रुका हुआ है जी।
हम तो यही गुजारिश करते हैं प्रशासन से, निवेदन करते हैं जी हाथ जोड़ के, हमारे समाज का जल्द से जल्द जो है ना ये फैसला होए और जल्दी इसकी सुनवाई हो के इलेक्शन जल्द से जल्द करवाए जाए जी, जिससे हमारे समाज का कार्य पटड़ी पर चले। तो आप देख सकते हैं तमाम सैनी समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे एक बार हम जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे। कई बार चक्कर लगा चुके हैं यहाँ? बहुत दफा चक्कर लग लिए जी, चक्कर तो कितने लग लिए। तो समाधान निकल नहीं रहा? समाधान निकल ही नहीं रहा, वो निकलना नहीं चाहते, लेट कर रहे हो, जानबूझ के लेट कर रहे हैं। आई ऊपर से ऑर्डर तो आए थे 90 दिन में इलेक्शन करा दो, उस टाइम पर 1.5 साल तो उन्होंने आ गया, कब तक इलेक्शन हुए नहीं। दूसरी पार्टी से वो मिले हुए हैं, पैसे खाए हैं, तो उनका एक दरख्वास्त दवा दी, उसमें 2-3 महीने निकाल दिए, फिर एक दरवा दी। भाई तुमने सब निकालने एक बार दरख्वास्त दवा के सारे निकाल दो ना, या नई जो कार्यकारिणी बनाई थी ना जिसमें दोबारा मेंबर लिए गए, सारे मेंबरों को काट दो, पुराने पे इलेक्शन करा दो, सारे निकाल दो, जो जितने बने सारे खत्म कर दो, पुरानों पे इलेक्शन करा दो, कोई चक्कर ही नहीं है उसमें। फिर दोबारा खोल देंगे मेंबर, बाद में उठता रहेगा जो होएगा, इलेक्शन तो हो जाए कम से कम। भाई इन्होंने आज ये दरख्वास्त दे दे, ये जी पैसे खाते हैं यहाँ पर सारे। शमशेर है, एक शमशेर नाम का नाम है, 5000 रुपये तो खा गया, 2000 रुपये क्या है बादर ने लिए। और ये जो यादव है, यादव कहता है पैसे दोगे तो काम होगा नहीं, अपने जा सकता सारा रंग चक्कर करवाता है, फर्जी अपना काम करता है सारा। ये इनकी यहाँ की पुलिस है। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे पहुंचे थे। पूरा मैटर क्या है वो हम आपको एक बार समझा देते हैं। 2019 में सैनी समाज का चुनाव होता है प्रधानगी को लेकर, तमाम मेंबर को लेकर, लेकिन उसके खिलाफ याचिका डाल दी जाती है स्टेट रजिस्ट्रार ऑफिस में चंडीगढ़, और उसके बाद इंक्वायरी बैठती है, उसमें जो है कार्यकारिणी भंग कर दी जाती है, और जो इंक्वायरी है वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास सौंप दी जाती है, और ये कहा जाता है कि 90 दिन के भीतर चुनाव होना चाहिए। लेकिन 1.5 साल बीत चुका है, दोबारा से चुनाव हुआ नहीं है। ये तमाम लोग यहाँ पर रजिस्ट्रार के ऑफिस में आकर धक्के खाते हैं, लेकिन आज इन्हें यह आश्वासन मिला है कि 28 तारीख को हियरिंग होगी और उसी के 2-4 दिन में ऑर्डर निकाल दिए जाएंगे, उसके बाद इलेक्शन होगी हियरिंग। सर 28 को हियरिंग करेंगे, बट ये क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। अब 28 को हियरिंग कर लेंगे, दूसरे पक्ष से जो यहाँ ये बहादुर सिंह है, ये क्या करता है, दूसरे पक्ष से मिलकर एक एप्लीकेशन और दबा देता है भी अभी तो दूसरे एप्लीकेशन हम चुनाव नहीं करा सकते, फिर 90 दिन उस पर। इन्होंने बड़ा बढ़िया स्कीम चला रखी है, रिटायर्ड इनका ही कर्मचारी एक रिटायर्ड वहाँ लगा दिया एडमिनिस्ट्रेटर, उसको कहते हैं भी तुम 30,000 रुपये दो इसको महीने के। एडमिनिस्ट्रेटर को सिर्फ 1 घंटे बैठने के 30,000 रुपये, ये इनका वो 15,000 यहाँ देता था, इनको तो कमाई होगी भी समाज के पैसे खा ले। 15,000 ये लेते थे, 15,000 उसको देते थे भी तो खाली बैठ के घंटा बैठ के आया कर वहाँ। अब समाज के 4-5 लाख रुपए पैसा वेस्ट होगा भी, कब तक समाज इनका पेट भरता रहेगा समाज अपने। आप सहमत नहीं थे जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाया? सहमत नहीं थे, धक्के से थोप दिया था इन्होंने, सिर्फ क्या पैसे खाने समाज को, उल्टा समाज से 30,000 रुपये महीना लेना शुरू कर दिया इन्होंने भी। और 30,000 में क्या होता था, 15 तो दफ्तर में कहता था, अगला तो खुद कहता था 15 में दफ्तर में देता हूँ, 15 मेरे को मिलता है। रिटायर आदमी पेंशन आती है अलग से, 15 तो मेरे मिल जाते हैं घंटा बैठने के। यहाँ तो जी ऐसा बुरा हाल मचा रखा, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है करनाल का ये सोसाइटी रजिस्टर। हर बिना पैसे दिए तो बात भी नहीं करते, पानी भी नहीं पूछता किसी ने, पैसे दोगे तो यहाँ ये अपना बाप बना लेंगे सब ने। ये ऐसा बुरा हाल मचा रखा, भ्रष्टाचार का अड्डा है। मैं तो मुख्यमंत्री से भी आपके चैनल के माध्यम कि यहाँ की जरूर जांच होनी चाहिए, इन अधिकारियों की संपत्ति होगी, और अधिकारी कौन कौन यहाँ 2-3 साल बाद कोई भी अधिकारी बदला जाता है, 20-20 साल से बैठे, इन अधिकारियों की जरूर जांच कराई जाए इस कार्यालय की जरूर। क्या कहना चाहेंगे? दोबारा हियरिंग होगी 28 तारीख को, उम्मीद है उसके बाद चुनाव होगा? हमें तो उम्मीद लगती नहीं जी, सिर्फ है ना हर हियरिंग पे हम उम्मीद लेके आते हैं, लेकिन वो आगे से आगे बढ़ते बढ़ते 1.5 साल निकल गए जी। हमें तो कुछ लगता नहीं, क्योंकि एक तो ये साजिश है सरकार को बदनाम करने की। शहरा में मतलब सरकारी दफ्तरों में किसी में भी चले जाते हैं जी, वो हमेशा जो है ना सरकार को बदनाम करने के बारे में जो है ना सोचते हैं, और यही रणनीति चलती है इनके आपस में, चाहे बड़ा अधिकारी हो या छोटा अधिकारी हो, सरकार को बदनाम करने की जो है ना साजिश रच रही। भाई लोग परेशान होंगे, सरकार जो है ना बदनाम होगी। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो लगाया था उससे खुश थे आप? हम खुश थे जी, हम खुश थे जब प्रशासन के हाथ में काम आ गया। प्रशासन ने तो कोई ना कोई देखभाल के लिए लगाना ही था, वो एडमिनिस्ट्रेटर लगाया, हमने उससे कोई गिला शिकवा नहीं था। फिर छोड़ क्यों गए वो? छोड़ गए, हमारी कोई बात नहीं हुई, क्या ऑफिस के क्या जो दूसरे गुट के साथ हुई हमारे, उनसे कोई हमारी वजह से नहीं गए जी वो।
तो आप देख सकते हैं सैनी समाज के लोग यहाँ पर तमाम इकट्ठे हुए हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस ये है, रजिस्ट्रार ऑफिस जिनके पास पूरा आता है, ब्यौरा आता है कि किस तरीके से चुनाव करवाना है, किस तरीके से व्यवस्था को बनाए रखना है। और 2019 में चुनाव हुआ था, 2019 में चुनाव हुआ था 2019 तो उसके बाद फिर दोबारा नहीं हो पाया, अभी नहीं तक। हो पाएगा। मांग है कि जल्दी हो चुनाव। मांग ये है कि सरकार ने बदनाम कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाया जाए, यही मांग मांग रहे हैं। क्या उम्मीद है दोबारा होगा चुनाव? अभी हमें कोई उम्मीद नहीं है जी। ये जब हम तारीख पे आते हैं, बल्कि स्टैंड रजिस्ट्रार ने मेरे सामने कहा कि इनको वोट मत देना। भाई ये वोट मांग रहे हैं, ये तो सरकारी काम थोड़ा कर रहे हैं, या तो सरकार को बदनाम करने की वो साजिश रच रहे हैं। काम को आज कुछ करते नहीं। 30,000 रुपये का हमारे ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया, 15,000 वो ले रहा था, उसने खुद कहा मेरे पास तो 15 आते हैं, 15 तो जो है मैं दफ्तर में देता हूँ। यहीं का रिटायर्ड था। हमने धक्के खा के उसको एप्लीकेशन दी, इनको शिकायत करी जी हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। हम 500 रुपये मेंबरशिप देते हैं प्रत्येक मेंबर, रसीद काट के चंदा लेके आते हैं बाहर से, और वो पैसे जो ये खा के हमने बिल्डिंग बनाई पीछे सीएम साहब से हमने जो वो ग्रांट ली थी उसके लिए, वो ग्रांट तो ये खाने लग रहे हैं जी। वो हमारा कहाँ फैसला होगा? नहीं होने देंगे। आगे तारीख पे तारीख ये खुद बैठ के दूसरी पार्टी से एप्लीकेशन लिखवा लेते हैं। भी एक एप्लीकेशन और लगा दो आप। हाँ जी, दूसरी एप्लीकेशन लगा देंगे। जब क्या 28 की हियरिंग का इन्होंने फैसला दिया हमारे केस में, उसमें फैसला देकर दूसरी एप्लीकेशन कोई दूसरी पार्टी से किसी पार्टी से लिखवा ले। ओवरऑल समाधान कैसे निकलेगा? ओवरऑल तो जो सीएम साहब ही निकाल पड़ेंगे। सीएम साहब ही यहाँ के, आपके माध्यम से हम तो सीएम साहब से जो है तीखी बहस भी हुई अंदर ऑफिस में। तीखी बहस हुई थी मैडम से। अब ये वो जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कहता है मैंने फाइल मैडम को दे दी, मैडम कहती है मेरे पास फाइल नहीं आई। आज दोनों बैठे थे, हमने कहा जी आप कहो जी, आमने सामने बात हो जाए। हाँ जी, आमने सामने करो बात। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कहते हैं मैंने दे दी थी, मैडम पहले बात को टाल के कुछ और बात जवाब दे रही है। भी मैंने आपको हियरिंग की डेट दे तो दी, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करी। भी मेरे पास फाइल जो है 2 महीने से पड़ी है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रही। दोनों अफसर एक दूसरे से मिली भगत करते हैं, फोन पे बात कर लेते हैं। एक आ गया तो दूसरा आता नहीं है, फिर कह देते हैं जी आज असिस्टेंट रजिस्ट्रार नहीं है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो तो कह देते हैं भी आज रजिस्ट्रार मैडम। चाहेंगे सीएम साहब तक बात पहुंचाएंगे? बिल्कुल जी, हम आपके माध्यम से हम आपसे विनती करते हैं कि हमारी शिकायत को पहुंचाया जाए। इससे सरकार भी बदनाम हो रही है, हमारा समाज भी जो है धक्के खा रहा है, और समाज भी की दयनीय स्थिति हो गई है इन अधिकारियों की वजह से। तो पूरा मैटर क्या है वो हम आपको समझा देते हैं एक बार फिर से। सैनी समाज के प्रधानगी को लेकर चुनाव हुआ था, 2019 में ये चुनाव हुआ था। प्रधान चुने गए, साथ ही साथ मेंबर चुने गए, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो दूसरा पक्ष था वो एक याचिका लगा देता है, और जब याचिका लग जाती है तो पूरा माजरा, जो पूरा मामला है वो स्टेट रजिस्ट्रार के ऑफिस में चला जाता है, चंडीगढ़ चला जाता है। वहां पर इंक्वायरी होती है, कार्यकारिणी को भंग कर दिया जाता है, कार्यकारिणी भंग होती है, और ग्राउंड लेवल पर इंक्वायरी के लिए डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास ये पूरा मैटर भेजा जाता है। लेकिन 90 दिन के भीतर चुनाव होना था, 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। सैनी समाज के लोग परेशान हैं क्योंकि आज कई बार वो चक्कर लगा चुके हैं रजिस्ट्रार ऑफिस के, लेकिन अभी तक कोई समाधान होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। 28 तारीख को हियरिंग की डेट है, उसके बाद क्या फैसला आता है ये देखने वाली बात होगी। क्या चुनाव होता है या फिर कोई और याचिका लगा दी जाती है, कोई और एप्लीकेशन लगा दी जाती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।